नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शुक्ला आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आई केयर टिप्स पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा ये नया YouTube चैनल है। यहाँ पे मैं आपको आपके आँखों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है जो हमारे आँखों में एक रेड स्पॉट होता है। कई बार आँखों में एक ब्लड का धब्बा सा बन जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको उसका वो क्यों होता है, क्या होता है, उसके कारण क्या हैं, इसकी सावधानियाँ क्या हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, मैं ये सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे आँख का ऊपरी हिस्सा होता है, जो सफ़ेद पार्ट होता है, उसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। उसके ऊपर एक परत होती है जिसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। कंजक्टाइवा और स्क्लेरा के बीच में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं खून की, जिनके फट जाने के कारण जो ब्लड होता है वो हमारे आँख में फैल जाता है और फैल करके चारों तरफ फैल जाता है। वो आँख के सफ़ेद हिस्से के ऊपरी तरफ, नाक की तरफ, कान की तरफ या फिर नीचे तरफ कहीं पे भी हो सकता है। उसमें ब्लड बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राइट होता है और देखने में काफ़ी डरावना लगता है। और यह एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों में से आप में से किसी न किसी को ज़रूर हुई होगी, या फिर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा जिसको ये हुआ होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है ये बीमारी होने पे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें खुद नहीं पता चलता। या तो हम कई बार अपना फेस देखते हैं तो हमें कांच में देखने के कारण ऐसा लगता है कि हमारी आँख कैसे लाल हो गई, या फिर सामने से कोई बोलता है कि आँखें क्यों लाल हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके साइन के बारे में बात करें कि किससे पता चले हमें कि हमें सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो गया है, तो इसे मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। जो कि पहला कारण है कि आँखों का लाल होना, जो कि काफ़ी डार्क और ज़्यादा ही डरावना लाल होता है। जो आँख का हिस्सा होता है वो काफ़ी रेड हो जाता है। और दूसरा है जो कि 1-2% लोगों में होने के चांसेस रहते हैं, इरिटेशन होता है, ब्लड वेसल्स फट जाती हैं जिससे काफ़ी इरिटेशन सा लगता है। और इसमें इसका मुख्य कारण सिर्फ आँखों का लाल होना ही है। बाकी इसके अलावा ना तो इसमें नज़र में कोई भी फ़र्क आता है, हमारा विज़न कोई एक भी इफ़ेक्ट नहीं होता, ना ही कम होता है। जैसा जो ये हमारा नॉर्मल विज़न है वही रहता है। और दूसरा इसमें पेन नहीं होता है। यह ऐसी बीमारी है जिसमें एक भी पेन नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या क्या हैं, सब कंजक्टाइवल हेमरेज के कारण क्या हैं। जो मुख्य कारण हैं उनमें से है कुछ ऐसे हैं, जैसे किसी पेशेंट्स को बीपी है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है जिसके कारण हाइपरटेंशन है, बढ़ रहा है बीपी। तो कई बार जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं और काफ़ी जल्दी डैमेज होके खून फैला देती हैं। दूसरा, अगर आपका मुक्का लग गया है, आँख पे चोट लग गई है, तो भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज होता है। आपका कुछ सर्जरी हुआ है, लेज़र ट्रीटमेंट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने अपने आँख को बहुत ज़्यादा रब कर लिया है, मसल दिया है, तो भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लंबे टाइम तक फ़ोन चलाते हैं, अपन पलक नहीं झपकाते हैं, बहुत टाइम तक फ़ोन यूज करते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, 1-2 घंटे की मूवी है और देख के, तो उससे भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज होता है। अगर आप कुछ भारी वज़न उठाते हैं काफ़ी, अगर आपको बीपी है, या फिर आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं और भारी वज़न उठाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको खांसी है, अगर टीबी है और खांसते हैं, बहुत तेज़ से खांसते हैं, तो फिर भी कई बार बहुत तेज़ खांसने से भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज होता है। या फिर अगर आप बाथरूम जाते हैं और आपको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, तो तब भी होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसके लिए सावधानियाँ क्या-क्या बरतनी चाहिए जिससे हम इसे अवॉइड कर सकें और हमें आगे फर्दर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें
तो ये जो होता है ये सामान्यतः 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ही सही हो जाता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेते। बट अगर कई बार ड्राइनेस के कारण हुआ है तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स वगैरह अपन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स विटामिन सी का टैबलेट भी देते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर ये बार बार हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से, ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, जो भी आई डॉक्टर हैं, नेत्र सहायक हैं, उनसे जाके संपर्क करें और बताएं अपनी प्रॉब्लम कि ये बार बार क्यों हो रहा है। इसका कारण पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है। बाकी इसमें ना तो आपका नज़र इफ़ेक्ट होगी, ना तो पेन होगा, बट रेडनेस रहेगी जो कि 1 से 2 हफ्ते में चली जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि सबकंजक्टिवल हेमरेज तो आसानी से सही हो जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे हेमरेज होते हैं जो विट्रस हेमरेज वगैरह होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो सही होने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अगर बार बार सबकंजक्टिवल हेमरेज हो रहा है तो उसका कारण पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको बार बार हो रहा है तो आप अपने आसपास के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इसका सही कारण उपचार पता करें। अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी आप और भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊँ और भी आगे भी कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और थैंक यू।